बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सबवे सैंडविच, जिसको हम घर पर कभी भी नहीं बनाते बल्कि हमेशा हम इसको ऑर्डर करवाते हैं। सबवे ये हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं सबवे से। अगर हम इनको घर में बनाएं तो बहुत कम बजट में हम बहुत क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है, 250 ग्राम चिकन है और इसको हमने क्यूब्स में और जूलियन कटिंग में काट लिया है। और इसको मैरिनेट के लिए 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर का और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी को ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें भुना और कुटा हुआ पाउडर फार्म ले लें या भुना हुआ भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर ज़ीरा से ऐड कर देंगे। और लहसुन पाउडर ले लें या आप पाउडर लहसुन जो है फ्रेश लेके वो भी कूट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है हमने लहसुन पाउडर का और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डाल दिए हैं दही को, इसको और भी क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। और 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड किए हैं वाइट सिरके के और 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल का और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है तिक्का मसाला। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के साथ लग सकें। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है सबवे को लुकिंग वाइज भी खूबसूरती देने के लिए, इसका प्यारा सा कलर आने के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा फूड कलर। ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है ऑयल का और मीडियम आंच पे हमने मैरिनेट की हुई चिकन को डालना है। मैरिनेट की हुई चिकन को हमने रेस्ट वगैरह टाइम वगैरह नहीं देना, फ़ौरन से इसको हमने कुक करना है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करें ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए और इसका टेक्सचर और फ्लेवर जो है अच्छे से रस बस जाए, मसाला वगैरह जो है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको ऐसे ही भूनना है। और उसके बाद जो थोड़ा हमारा जो चिकन जिसके अंदर हमने मैरिनेट किया था उसी बोल में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके अंदर डाल के मिक्स करके लो फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। 8-10 मिनट के बाद ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको जूलियन कटिंग में ही आप में लेना है क्योंकि लंबाई में सबवे का जो है वो अच्छा रहता है। और इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से और अब इसकी मज़ेदार सी डिप बनाएंगे जो सबवे की स्पेशल डिप होती है। इसके लिए हाफ़ कप हमने लिया है मेयोनीज़ का और 1/4 कप लिया है चिली गार्लिक सॉस का और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लिया है हॉट सॉस का, किसी भी आप कंपनी का हॉट सॉस ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें ऐड किया है मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट का आप पाउडर मस्टर्ड भी ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का, 1/4 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर का। लहसुन पाउडर की जगह लहसुन फ्रेश भी कूट के इसके अंदर ऐड कर दें। इस डिप को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि सबवे में जो सैंडविच में यही डिप इस्तेमाल होती है और इसी की वजह से ये सैंडविच जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मशहूर भी है। तो अच्छे से डिब्बा हमने रेडी कर लिया है। एक पैन को आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो हमने ये जो सैंडविच हैं बेकरी से बाय किए हैं। अगर आप घर में कुकिंग वगैरह बेकिंग वगैरह करती हैं तो आप इनको आसानी के साथ घर में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने आसानी के साथ इनको बेकरी से ये बहुत आसानी के साथ और सस्ते भी मिल जाते हैं तो इसको आप ले लें। बाज़ बेकरियों पे ये बंद मिलते हैं और बाज़ बेकरियों पे ये कटे हुए मिलते हैं। हमने ये कटे हुए लिए हैं। तो अगर बंद मिले तो फिर आपने इनको काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब इनकी सर्विंग का टाइम है। इसको हम ऊपर स्प्रेड करेंगे। जो सबवे सॉस हमने बनाई है इसकी डिप तैयार की है, इस डिप को आप पाइपिंग बैग में डाल के भी लगा सकते हैं। उसी वैसे भी आसानी के साथ लग सकती है, लेकिन ऐसे भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। भर के ये सबवे सॉस हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट वगैरह भी ज़रूर किया करें। और फर्स्ट लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे सलाद पत्ते की और सेकंड लेयर हमने इसके ऊपर लगा देनी है कुकम्बर की, यानी कि खीरे की। खीरे का आप छिलका है वो इसको पील कर लें
और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दें। और थर्ड लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो की, वो भी स्लाइस कट करके वो भी इसके ऊपर आपने लगा देने हैं अच्छे से। और थोड़े से को इसके ऊपर हमने अपने प्याज स्लाइस भी ज़रूर ऐड करने हैं। चाहे आप गोल भी लगा सकते हैं और इस तरह के भी आप जूलियन कटिंग में भी लगा सकते हैं। और एंड पे हम लगाएंगे इसके ऊपर चिकन चंक्स जो हमने रेडी करके रखा है, इसके ऊपर अच्छे से आपने लगा दें और इसके ऊपर आप अच्छे से सेट कर दें। और अगेन फिर वही सॉस जो हमने सबवे वाली बनाई है इसके ऊपर सैंडविच के ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे। और सेकंड जो इसका हिस्सा है हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये क्योंकि खुले हुए हैं, एक तरफ से दोनों तरफ से खुले हैं, हम इनको पिक्स की मदद से अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये पकड़ते हुए और खाते हुए टूटे ना और गिरे ना। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं हमें फ़ॉलो करने से। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हमने सैंडविच घर में 4 तैयार कर लिए हैं, थोड़े से यानी कि सामान के साथ, कम बजट में और इतनी क्वांटिटी में हमने इसको। अगर हम सबवे से लेते हैं तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं और बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो हमें ये चाहिए हम घर पे इनको खुद रेडी करें तो बच्चों को खुश करें। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।